हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, जो पूरे पेपर में हर जगह दिखता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग आंसर्स तक के। तो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ बैंक। मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ये क्वेश्चन कहाँ आता है बेटा? ये अगर शॉर्ट आंसर्स में आया तो कोई भी 5 टाइप्स की बैंक लिखनी पड़ती है। लॉन्ग आंसर में आया तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक। तो चलिए चालू करते हैं। पहले मैं आपको बोर्ड पे समरी में हेड पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर हम डिटेल नोट से पढ़ के समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग टॉपिक, उसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। अब टाइप्स ऑफ बैंक में बेटा कौन कौन सी बैंक होती है? सबसे पहली सेंट्रल बैंक, सेकंड कमर्शियल बैंक, थर्ड डेवलपमेंट बैंक, फोर्थ कोऑपरेटिव बैंक, फिफ्थ स्पेशलाइज्ड बैंक, सिक्स्थ रीजनल रूरल बैंक, सेवेंथ इन्वेस्टमेंट बैंक, एट सेविंग बैंक, नाइन्थ एक्सचेंज बैंक। इन सब के मीनिंग हम एक एक करके समझेंगे। बहुत ईजी होता है, बस कंसेप्ट आप समझिए। अच्छा, अब इन बैंक में 3 बैंक ऐसी है, जैसे कि सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक, जिसके 3 सब टाइप है। कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर भी हो सकती है, प्राइवेट और फॉरेन भी हो सकती है। वैसे ही फोर्थ नंबर पे जो कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें भी 3 सब पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड प्राइमरी क्रेडिट। एंड नेक्स्ट फिफ्थ नंबर स्पेशलाइज्ड बैंक के भी 3 सब टाइप है, सिडबी, एक्जिम एंड नाबार्ड। ये एक एक करके डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें। टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको चार्ट में बताई, सबसे पहला मैंने नाम बताया सेंट्रल बैंक। आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा। हमारी कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक का ही नाम है। सेंट्रल बैंक क्या होता है बेटा? ऐसी बैंक जो देश की सारी बैंकों को रेगुलेट करती है। जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, उसके अंदर सारे एमएलएज, पार्लियामेंट के मेंबर्स, उन सब के ऑन द टॉप कौन होता है? प्रेसिडेंट। वैसे ही देश में जितनी सारी बैंक्स है, वो गांव में बैंक है कि शहरों में बैंक है, बड़ी बैंक है कि छोटी बैंक है, प्राइवेट बैंक है कि पब्लिक बैंक है, सब बैंक को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होती है। उस सेंट्रल बैंक का नाम हर कंट्री में अलग अलग होता है। हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व सेंट्रल बैंक का क्या दिया हुआ है? पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब एक चीज नोट करिएगा, आपको जब टाइप्स ऑफ बैंक पूछेगा, आपको 9 टाइप्स ऑफ बैंक लिखने हैं। उसमें से 3 बैंक ऐसी है जिसके सब टाइप्स भी लिखने हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी थोड़े ज़्यादा पॉइंट, बट आप याद रखिए, आपको हर बैंक के अंदर जहाँ से भी जो भी नोट्स आप रेफर करेंगे, हर बैंक के अंदर 3 पॉइंट लिखने हैं या मैक्सिमम 4, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा 10 मार्क के लिए। तो जितना भी है कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया रहता है हर जगह, थोड़ा सा स्मार्ट पढ़िए। हर टाइप की बैंक में आपको कोई 4 पॉइंट आने चाहिए। वैसे यही टॉपिक डिफरेंस बिटवीन में भी है, तो अगर आप डिफरेंस बिटवीन लर्न कर लेते तो वहाँ से भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ा रही हूँ, तो हमको डिफरेंस बिटवीन ईजी लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहली कौन सी है? सेंट्रल बैंक। चलिए अब मैं रीड करती हूँ। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का पहला पॉइंट है, इन अ कंट्री इट इज एन अपेक्स, अपेक्स मतलब ऑन द टॉप बैंक ऑफ ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितनी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करते हैं सबसे टॉप पे, सबसे अपेक्स होती है सेंट्रल बैंक। ये कहाँ स्टैब्लिश होती है? इट इज स्टैब्लिश अंडर स्पेशल स्टैच्यू यानी लॉ। ये जनरल लॉ के अंदर नहीं आती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है जिसके अंदर सारी बैंक्स आती है, बट सेंट्रल बैंक के लिए अलग से लॉ बनाया गया है जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रल बैंक के रूल्स लिखे गए हैं। इट ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन, ऑन द टॉप है तो सेंट्रल पोजीशन पे सेंट्रल बैंक है। इसका काम क्या है? टू इशू करेंसी नोट। याद रखिएगा, हमारे देश में जितनी भी करेंसी सर्कुलेट होती है, करेंसी नोट्स, वो इशू करने का राइट किसके पास है? सेंट्रल बैंक। इसलिए आप देखेंगे नोट्स पे गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल बैंक, इंडिया में उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में नाम है फेडरल रिजर्व, अमेरिका में उस बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक इन अमेरिका। आप कुछ भी पॉइंट्स लिखते हैं तो सिंपल सा है, सेंट्रल बैंक है। अब पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं, सेंट्रल बैंक मतलब सबसे अपेक्स बैंक, सबसे ऊपर। उसकी पोजीशन क्या होती है? सेंट्रल पोजीशन। उसका एक्ट क्या है? वो स्पेशल एक्ट के अंदर आती है। उसका काम क्या है? टू इशू करेंसी नोट। बन गए 4 पॉइंट। कीवर्ड्स याद करिए, अपना इज द इट लगा के तो हम कर ही सकते हैं जुगाड़। ठीक है, तो ऐसे हर किसी में आपको 4 या 5 सेंटेंसेज आने चाहिए और छोटे छोटे।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी लगता, लेंदी है आंसर कि इतना बड़ा टाइप्स ऑफ बैंक, बट एक्चुअली बोनस क्वेश्चन है अगर टाइप्स ऑफ बैंक हमको लॉन्ग आंसर में आ जाए, क्योंकि बेटा हर किसी में मुझे 4-4 5-5 पॉइंट ही लर्न करने हैं, वो ऑलरेडी हमको डिफरेंस बिटवीन में भी लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी सबसे पहली बैंक आपने क्या पढ़ी, सेंट्रल बैंक। अब दूसरी बैंक में आपको पढ़ाती हूँ कमर्शियल बैंक क्या होती है। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, जो हमारे मोहल्ले में होती है, जिसका हम एटीएम से कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसे निकालते हैं, जहाँ की हमको घर वाले बोलते थे जाओ पासबुक अपडेट करा के आ जाओ बैंक से, तो हम करवा के आते हैं। तो ये बैंक कौन सी होती है, जो आपको पता है वो कौन सी बैंक है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जनरल पब्लिक आना जाना करती है। रिजर्व बैंक में ऐसा जनरल पब्लिक रेगुलर बेसिस पे आना जाना नहीं करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सेंट्रल बैंक यानी हमारी कंट्री में आरबीआई में आप जा नहीं सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपको उस लेवल का काम हो। नहीं तो जनरली हम पब्लिक कहाँ जाती हैं, कमर्शियल बैंक में। आरबीआई का काम होता है बैंक से रिलेटेड काम, चीज़ें देखना, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो अब कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन वो जो बैंकिंग की पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, अ बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ग्रांट लोन, बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन ग्रांट करती है, और बहुत सारी प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो हमेशा याद रखिएगा, रिजर्व बैंक प्रॉफिट कमाने नहीं बैठी है, उसका काम ये नहीं है कि जनरल पब्लिक को लोन बांटे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले, अलग अलग सर्विसेज दे, उसके बेसिस पे प्रॉफिट कमाए। नो, आरबीआई का मोटिव है देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करना, सेंट्रल बैंक। बट कमर्शियल बैंक मार्केट में बैठी ही है प्रॉफिट कमाने। कैसे कमाती है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए कमर्शियल बैंक मतलब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन ग्रांट करती है, बहुत सारी फाइनेंशियल पब्लिक कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। हमारी कंट्री में कौन कौन सी कमर्शियल बैंक है, जो मन चाहे, जो गली मोहल्ले में आपको बैंक दिखती है, सब बैंक के नाम लिख सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बंधन बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, प्राइवेट पब्लिक, सब बैंक के नाम उठा के आप लिख सकते हैं। दैट डज नॉट हैव द राइट टू प्रिंट करेंसी। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक करेंसी नोट इशू कर सकती है, कमर्शियल बैंक को करेंसी नोट इशू करने का परमिशन नहीं होता है। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट किससे लेती है, कमर्शियल बैंक क्या करती है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। मतलब आप और मैं कमर्शियल बैंक में जाते हैं, सो एंड सो रेशमा देवानी नाम से मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया, या बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने बिजनेस अकाउंट खुलवाया, उसमें जाके पैसा डिपॉजिट करूंगी, विड्रॉ करूंगी। तो ये काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। वो लोन देती है, किसको देती है, सबको देती है, बिजनेसमैन को देती है, जनरल पब्लिक। आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, मिलेगा। बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, मिलेगा। कार लेने के लिए लोन चाहिए, मिलेगा। गाड़ी लेने के लिए लोन चाहिए, मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन चाहिए, मिलेगा। हर टाइप का लोन बैंक आपको देती है, ठीक है। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल। याद रखिएगा, कमर्शियल बैंक को कौन गवर्न करता है, मतलब कौन रेगुलेट करता है, प्राइवेट हो या पब्लिक, गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होती है। मैंने आपको समझाया, कमर्शियल बैंक सिंपल एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन ग्रांट करना और प्रॉफिट कमाना। अब टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में सबसे पहली पब्लिक सेक्टर बैंक। अब नाम से तो मैम हमको नहीं समझता है, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, हमको कैसे समझेगा कौन सी पब्लिक। जनरल पब्लिक को ऐसा नहीं पता होता है, बट बैंकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर जजमेंट होता है कि कौन सी बैंक किस टाइप के, और उस हिसाब से उस पर रेगुलेशन लगते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। क्योंकि इस बैंक के मेजॉरिटी शेयर किसने खरीद के रखे, गवर्नमेंट ने, तो इसलिए उनको गवर्नमेंट बैंक बोला जाता है। बैंक या आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, ये पुराने एग्जांपल्स लिखे हैं, आप नया एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट बैंक किसको बोलते हैं, प्राइवेट बैंक मतलब जो बैंक है बट जिसके मेजॉरिटी शेयर्स हम जैसे इंडिविजुअल्स या कंपनीज ने खरीद के रखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जब प्राइवेट लोग शेयर कैपिटल खरीदते हैं बैंक का, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बैंक। तो मैंने क्या समझाया, कमर्शियल बैंक में पहला टाइप बताया पब्लिक सेक्टर, जिसके मेजॉरिटी शेयर कैपिटल किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट या आरबीआई। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसके मेजॉरिटी शेयर किसके पास होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब आप मेरे जैसे जो लोग हैं जो खरीद सकते हैं, इसके अलावा कंपनीज एंड ऑल। अब इसके नाम क्या, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारी बैंक्स क्या है, प्राइवेट बैंक। अब फॉरेन बैंक किसको बोलते हैं, दिस बैंक आर रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका। ये बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रही है, बट इसकी मेन हेड ऑफिस कहाँ है,
फॉरेन में, अमेरिका में। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कहाँ है, इंडिया में, बट यूनियन बैंक अपनी कोई ब्रांच अमेरिका में खोल रहा है, तो अमेरिका वाले यूनियन बैंक को क्या बोलेंगे, फॉरेन बैंक। सेम वे बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच इंडिया में है, नागपुर में है, तो मैं नागपुर में रह के बैंक ऑफ अमेरिका को फॉरेन बैंक बोलूँगी। क्यों? क्योंकि उसका हेडक्वार्टर है वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, फॉरेन में। देयर हेडक्वार्टर आर सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्रीज, दिस बैंक हैव डिफरेंट ब्रांचेस इन अदर कंट्री। तो फॉरेन बैंक मतलब जो रजिस्टर्ड फॉरेन में, जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन में है, जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अलग अलग सिटीज़ में। ऐसी बैंक्स के नाम क्या क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं दिए, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ये सारे नाम है किसके, फॉरेन बैंक के। तो एक क्विक रिविजन मैंने पढ़ा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो जो एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है जनरल पब्लिक से और उनको लोन देती है फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। कमर्शियल बैंक के तीन टाइप, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन। पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक कौन होती है, जिसके मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट और आरबीआई। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होती है जिसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। फॉरेन बैंक वो होती है, फॉरेन कमर्शियल बैंक, जिसका हेड ऑफिस फॉरेन में है, जो रजिस्टर्ड फॉरेन में, जब सिर्फ उसकी ब्रांचेस कहाँ पे, हमारी कंट्री में, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन बैंक। तो कमर्शियल बैंक का टॉपिक अच्छे से समझिएगा, कमर्शियल बैंक और उसके सब टाइप। अब तक क्या कवर किया, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब आइए तीसरी बैंक, अब थर्ड बैंक। सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, अभी थर्ड बैंक डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होती है, देखिए कमर्शियल बैंक मैम इतना तो समझा कि सेंट्रल बैंक जो बैंक्स को रेगुलेट करती है, कमर्शियल बैंक जो जनरल पब्लिक के साथ डील करती है। बट कमर्शियल बैंक बहुत जनरल है, वो सबके काम करती है। बट अब स्पेसिफिक गवर्नमेंट को ऐसी बैंक चाहिए जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन बांटे, सर्विसेज दे, डेडिकेटेड एजुकेशनल सेक्टर को दे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे। तो उसने क्या बैंक बनाई, स्पेशलाइज्ड बैंक बनाई, जिसको नाम दिया गया डेवलपमेंट बैंक। बैंक विच प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जब हम बड़े बड़े बिजनेस करते हैं तो फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरी एंड इक्विपमेंट लगते हैं, जिसके लिए बहुत पैसा लगता है, तो बिजनेसमैन लोन लेने जाता है, तो इसके लिए लोन प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बैंक एक नाम अलग से, वो बैंक ही है, उसका काम लोन बांटना ही है, बट वो डेडिकेटेड गवर्नमेंट ने बनाई है, जो बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे बड़े बिजनेसमैन को लोन दे फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। अब मैम आपके हमारे मन में सवाल आ रहा है कि कमर्शियल बैंक भी तो बिजनेसमैन को लोन देती है ना, बिल्कुल देती है। मैं तो बोल रही हूँ कमर्शियल बैंक सब टाइप का काम करती है, वो एजुकेशन के लिए भी लोन देंगी, कार के लिए भी लोन देंगी, घर बनाने के लिए भी, बट वो कितना बांट पाएगी ना, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, एक लिमिट होगी ना कमर्शियल बैंक की। बट डेवलपमेंट बैंक का काम एजुकेशन के लिए या कार के लिए लोन बांटना नहीं है, डेवलपमेंट बैंक का स्पेसिफिक काम है बिजनेसमैन को सपोर्ट करना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रमोट करना। तो ये क्या करेगी, बिजनेसमैन को मशीनरी इक्विपमेंट लेने के लिए, जैसे मुझे मॉडर्नाइज होना है, मेरे को पूरे कंप्यूटर्स लगाने हैं, बट उसके लिए मुझे लाखों का खर्चा आ रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, डिजिटल इंडिया पर्पज़ के लिए, तो ऐसे जहाँ इंडिया का ग्रोथ हो रहा है या कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, ऐसे डेवलपमेंटल कामों के लिए डेवलपमेंट बैंक लोन देती है फॉर एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन। इट ऑल्सो अंडरटेक अदर डेवलपमेंट मेजर, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स परचेज करना, जैसे आप एसपी में पढ़ते हैं डिबेंचर शेयर्स परचेज करे जाते हैं कंपनी के, तो ये काम भी कौन करता है, डेवलपमेंट बैंक करती है। तो डेवलपमेंट बैंक मतलब वो जो डेवलपमेंटल पर्पस के लिए देती है, प्रोजेक्ट्स के लिए काम देती है, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, इसके लिए लोन बांटती है। ये उन कंपनीज जिनके शेयर्स नहीं बिकते हैं, जो अच्छी कंपनीज है, जिसका प्रपोजल अच्छा है, उसके शेयर्स परचेज करने का काम भी करती है। ये शेयर्स वाला टॉपिक आपने एसपी में देखा होगा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ बैंक्स के नाम है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस बैंक। तो हमने तीन टाइप की बैंक पढ़ी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक सबसे ऊपर बैंक जो सारी बैंक को रेगुलेट करती है, कमर्शियल बैंक जो जनरल पब्लिक के साथ डील करती है, डेवलपमेंट बैंक जिसका काम होता है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए लोन बांटना, जैसे कि बिजनेस के एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन, किसी कंपनीज के शेयर्स, डिबेंचर्स परचेज करना, टोटली बिजनेस को प्रमोट करना, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, कंपनी या इंडिविजुअल, इसके लिए डेडिकेटेड क्या बनी है, डेवलपमेंट बैंक। अब नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स को जनरली हम कहाँ देखते हैं, विलेजेस में देखते हैं, गांव और टाउन में। ऐसा क्यों मैम, सिटीज़ में भी होती है, आप बिल्कुल देखते हैं सिटीज़ में भी होती है, महिला अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी धर्मपेट महिला अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कोऑपरेटिव
होती हैं शहरों में भी, बट ये चालू किसके लिए हुई है? मेन कोऑपरेटिव बैंक्स नाम से विलेजेस में। तो कोऑपरेटिव बैंक का पर्पस क्या होता है? कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलके कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर बनते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज, ये किसके अंडर आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर आती है। दिस बैंक अंडरटेक नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन करती है। जितनी भी टाइप्स की आप बैंक पालोगे सबका काम है बैंकिंग फंक्शन करना, बट हर बैंक अपने अलग अलग पर्पस के लिए सेटअप हुई है। इट इज़ प्राइमरीली मेंट, ये मेन पॉइंट है, कैटरिंग टू द फाइनेंशियल नीड। कोऑपरेटिव बैंक का मेन काम होता है बैकवर्ड सेक्टर को लोन बांटना या बैकवर्ड सेक्टर को सर्विसेज देने के लिए ये बैंक बनी है। तो कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या समझे? सिंपल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक बनती है। कोऑपरेटिव बैंक जनरली रूरल एरियाज में पाई जाती है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन मोटिव होता है बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटीज़ को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब इसमें भी 3 आती है, डिस्ट्रिक्ट, प्राइमरी एंड स्टेट कोऑपरेटिव। क्या क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक फॉर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव किसको सपोर्ट करती है? जो रूरल एरियाज में प्राइमरी क्रेडिट होती है उसको भी सपोर्ट करती है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड एंड स्टैब्लिश, सिंपल है, विलेज लेवल पे जो बनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल पे बनी है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो महाराष्ट्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे बनी है तो उसको बोलेंगे स्टेट कोऑपरेटिव। प्राइमरी सबसे छोटी होती है, उसको सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट का मिलता है, डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट स्टेट का मिलता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसे एक समझिए कि स्टेट कोऑपरेटिव खुद से ऑपरेट नहीं करता है, उसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ को सपोर्ट करना। जैसे सेंट्रल बैंक, उसका काम होता है सपोर्ट करना बाकी सारी कमर्शियल, डिस्ट्रिक्ट, रूरल, रीजनल बैंक्स को सपोर्ट करना। वैसे ही स्टेट कोऑपरेटिव, जो स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका काम है नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या वर्धा विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको सपोर्ट करना। तो सिंपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 टाइप की, प्राइमरी जैसे पढ़ लो, प्राइमरी क्रेडिट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंपल सा है। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर बनती है, जिसका मेन काम है बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटीज़ को, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें 3 टाइप आते हैं, प्राइमरी क्रेडिट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होती है? बैंक्स विच cater टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड पॉसिबल सपोर्ट टू सेटअप बिजनेस सर्विसेज। स्पेशलाइज्ड बैंक नाम में ही है, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसके 3 सब टाइप से समझते हैं। सबसे पहली स्पेशलाइज्ड बैंक है सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जिसके नाम में ही आंसर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है उसको बोलते हैं सिडबी बैंक। इट इज सेटअप विद द व्यू ऑफ एंश्योरिंग लार्जर फ्लो ऑफ असिस्टेंस। जनरली स्मॉल बिजनेसमैन को इतना एंटरटेन नहीं करती है कमर्शियल या जनरल बैंक, तो इनको सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेडली कौन सी बैंक बनाई गई? सिडबी। दे प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसमैन। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इनिशिएट स्टेप्स बाय टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। स्मॉल बिजनेसमैन कहाँ अटकता है? पैसे के लिए अटकता है, तो ये बैंक डेडिकेटेडली स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है ताकि ये ग्रो हो, छोटे से बड़े बने। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है बेटा? दे प्रोवाइड असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। कंट्री में जो लोग एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब देश से बाहर गुड्स सेल करना, इम्पोर्ट मतलब बाहर से इंडिया में गुड्स मंगाना, ये काम भी बिजनेसमैन ही करते हैं। तो ये एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के लिए डेडिकेटेडली बनाई गई एग्जिम। मैम इतनी सारी टाइप की बैंक है डेडिकेटेड, बाप रे, गवर्नमेंट ने हर एक के लिए इतनी सारी बैंक? बिल्कुल, बहुत कुछ है, आपके पास दिमाग है तो आप सब चीज़ें यूज़ करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर को सपोर्ट करने के लिए बनी है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। दे ऑल्सो प्रोवाइड लोन एंड इन्फॉर्मेशन। बैंक, मेरे को नहीं पता कि कहाँ एक्सपोर्ट करना, कैसे होता है, फॉरेन में क्या करेंसी एंड ऑल, ये सब नॉलेज भी मुझे देती। लोन देने का तो काम करती है एग्जिम बैंक, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ या इम्पोर्ट का बिजनेस। इसके अलावा मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं समझेगी या एक्सचेंज नहीं समझेगा, ये सब चीज़ें मुझे समझाने का काम भी क्या करती है? एग्जिम बैंक। नेक्स्ट है नाबार्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक के 3 टाइप। सबसे पहला पढ़ा है सिडबी, सेकंड पढ़ा है एग्जिम, थर्ड पढ़ा रही हूँ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही आंसर है, ये बैंक डेडिकेटेडली किसके लिए बनी हुई है? बैंक एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज स्टैब्लिश टू वर्क। जितनी भी विलेज लेवल पे बैंक्स होती है उसके टॉप पे होती है नाबार्ड। देखो बेटा, थोड़ा समझो अच्छे से,
पूरे कंट्री की बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। बट विलेज लेवल पे जितनी बैंक्स होती है वो कौन होती है? नाबार्ड। जैसे पार्लियामेंट समझ लो, अगर आपको पॉलिटिक्स समझता है, वैसे तो पूरे देश के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, बट उनके नीचे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो हर स्टेट का अलग अलग चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करे गए, अलग अलग एमएलएज अपॉइंट करे गए। क्यों? क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है। तो वैसे ही देश में वैसे तो सेंट्रल बैंक सबसे टॉप पे है, बट जितनी सारी रूरल बैंक्स है उसकी सारी रिपोर्ट्स लाके कौन देता है? नाबार्ड। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होती है? दे प्रोवाइड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फंक्शन। रीजनल रूरल बैंक का काम क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज भी देती है, नॉन बैंकिंग भी देती है। इसका काम होता है दे प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड फॉर डेवलपमेंटल एंड एग्रीकल्चर पर्पज। तो रीजनल लेवल पे ही है, रूरल लेवल पे, तो उसका काम होगा विलेज लेवल पे जितने सारे टाइप्स के लोन बांटने वो। एक चीज अच्छे से याद करिएगा, इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? रीजनल रूरल गांव में जनरली लोग इतना डिपॉजिट नहीं करते। वैसे तो बैंक का फंक्शन क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, वही आगे लोन बांटो। बट रूरल एरियाज में लोग इतना बैंक में पैसा जमा नहीं करते, तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो रीजनल रूरल बैंक में 50% कैपिटल कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है। 15% कैपिटल देती है स्टेट बैंक, एंड 35% बैंक कौन देता है? लोन कौन देता है? कंसर्न कमर्शियल बैंक, जो भी उस विलेज में कमर्शियल बैंक रहती है। तो इनको पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है? सेंट्रल, स्टेट एंड कंसर्न कमर्शियल बैंक के। उसके परसेंटेज आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा अब तक? कौन कौन सी बैंक्स देख ली हमने? सेंट्रल बैंक देख ली, कमर्शियल बैंक देख ली, डेवलपमेंट बैंक देख ली, कोऑपरेटिव बैंक देख ली, स्पेशलाइज्ड बैंक देख ली, रीजनल रूरल बैंक देख ली। अब नेक्स्ट बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होती है? दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू देयर कस्टमर्स। जैसे आपको पता होगा कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को टेक ओवर किया है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया है, तो ऐसे डिसीजन लेते टाइम हमको बहुत सारी पॉलिसीज एंड ऑल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे लेना कि नहीं, फ्रूटफुल है कि नहीं। तो एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी ऐसी भी डेडिकेटेड बैंक है, जब आप कोई बड़ा चीज मर्जर कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करी जाती है? एडवाइस एंड कंसल्टेंसी दी जाती है। तो वो आपको कौन देता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। देयर क्लाइंट इंक्लूड बिजनेस फर्म एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड ऑल, जो जैसे आपको पता होगा अगर देश में बहुत सारी छोटी छोटी बैंक्स किसके साथ मर्ज हो गई? बड़ी बैंक्स के साथ। तो ये इसमें जब कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है तो कौन देता है? तो मैंने आपको समझाया इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होती है। इन्वेस्टमेंट बैंक डेडिकेटेडली सिर्फ कंसल्टेंसी का काम प्रोवाइड करती है। क्या कंसल्टेंसी देती है मैम ये बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है, बड़ी बड़ी बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को टेक ओवर करते हैं, तो एक इन शॉर्ट जब बड़े बड़े बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं, कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट लेती है या बड़े बड़े बिजनेसमैन लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं, तो ये सबको एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी का काम कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। डेफिनेटली वो उसके लिए चार्ज करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन। ये जो समझाती, मर्जर मतलब जब दो बिजनेसेस मिल जाए, एक्विजिशन मतलब परचेस करना, एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को परचेस करता है। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विद पब्लिक। इन्वेस्टमेंट बैंक में आप और मैं जाके पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, ये सब काम इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं करती। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है डेडिकेटेडली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, वो भी बड़े प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक कुछ नहीं, एक सब टाइप को बढ़ाया हुआ है। वैसे सेविंग बैंक इज कमर्शियल बैंक। सेविंग बैंक में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऐसी बैंक जिसमें जाके लोग अकाउंट खोलते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, ताकि लोगों को सेविंग हैबिट इंप्रूव हो। जैसे बचपन में हमको सिखाया जाता है पिगी बैंक रखो, उसमें पैसा डालो ताकि आप पैसा सेव करना सीखो। तो सेविंग बैंक इज कुछ नहीं, एक बैंक जिसमें बैंक अकाउंट लोग खोलते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट जिसमें जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो सेविंग बैंक कुछ नहीं, कमर्शियल बैंक का ही टाइप है, बस उसको एक टाइप बना के दिया हुआ है। मैं रीड कर लेती हूँ। वन विच हैज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट। एक ऐसी डेडिकेटेड बैंक जिसका मोटिव है कि लोगों में सेविंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। कलेक्ट स्कैटर्ड सेविंग ऑफ कम्युनिटी एंड इन्वेस्ट इन सम गुड सिक्योरिटी। तो सेविंग बैंक का काम होता है लोगों से जितनी सेविंग बन पाती है वो करें और उनकी सेविंग उनके बिहाफ पे अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिट दें। तो सिंपल सा है सेविंग बैंक। ठीक है, पोस्टल सेविंग, जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं, वो सेविंग बैंक ही होती है। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सब बैंक सेविंग बैंक्स में आती ही है। ठीक है, अब लास्ट बैंक पढ़ते हैं आज की। लास्ट बैंक है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या होता है? ये काइंड ऑफ एग्जिम बैंक जैसी है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सपोर्ट करती है। अब क्या होता है ना, देखो जैसे मैं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही हूँ तो मेरा पैसा गांधी जी वाले नोट में तो नहीं आएगा। अब मुझे समझो अमेरिकन डॉलर्स आ रहा है, पॉन्ड्स में पैसा आ रहा है, दिरहाम में पैसा आ रहा है दुबई से, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना, इसका बैंक अकाउंट कैसे खुलता है? कमर्शियल बैंक में तो वैसे ही इतनी भीड़ होती है। तो अगर मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर
मेरे को अगर डेडिकेटेड चाहिए कि मेरा अकाउंट हो, हैंडल हो और मुझे थोड़ा सजेशंस रहे कैसे कन्वर्ट करना, तो उसके लिए बनाई गई है एक्सचेंज बैंक। वैसे बड़ी कमर्शियल बैंक से एक्सचेंज बैंक का काम करती है। मैं रीड करके बताती हूँ। स्पेशलाइजेज इन फाइनेंसिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इन फॉरेन ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये थोड़े कंसेप्ट है जो आगे आएंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझिए, एक्सचेंज बैंक का काम होता है जितना भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जितनी सारी सर्विसेज होती है वो ये एक्सचेंज बैंक आपको देती है। अब कुछ नाम सुन लीजिए, ये जो एक्सचेंज बैंक में लिखे हुए सिर्फ अभी नाम सुन लीजिए, समझाऊंगी मैं लेटर ऑन आपको। इस एक्सचेंज बैंक का काम क्या होता है? डिस्काउंट फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका काम होता है डेब्ट सेटलमेंट, मतलब लेना देना सेटलमेंट करना, परचेज सेल दो कंट्रीज के बीच में जो डीलर्स कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, फाइनेंशियल सर्विसेज देना, मुझे फॉरेन से कोई गोल्ड परचेस करना है, सिल्वर परचेस करना है, तो ये सब चीज़ों का सेटलमेंट का काम कौन करती है? एक्सचेंज। एक्सचेंज बैंक का सिंपल आसान में भाषा में, जब दो डिफरेंट कंट्री की करेंसी यूज होती है उसमें जब डीलिंग करनी होती है तो कौन हेल्प करता है हमको? एक्सचेंज बैंक। तो हमने आज का टॉपिक क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में हमने कितनी पढ़ी? 9 टाइप की बैंक और उसके सब टाइप। अभी मैं आपको चार्ट से एक बार बता देती हूँ और समरी में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। एक क्विक रिकैप। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक था। हम पढ़ रहे चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, उसका टॉपिक बैंकिंग। बैंकिंग में मैंने आपको आज टॉपिक पढ़ा टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में हमने 9 टाइप की बैंक पढ़ी। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, सेविंग बैंक, एक्सचेंज बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होती है? ऑन द टॉप एपेक्स बैंक, जो सारी बैंक को रेगुलेट करती है। कमर्शियल बैंक कौन सी बैंक होती है? जिससे जनरल पब्लिक डील करती है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन बांटना। कमर्शियल बैंक के 3 सब टाइप होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन। पब्लिक मतलब जिसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास होती है? गवर्नमेंट या आरबीआई के पास। प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक जिसकी मेजॉरिटी होल्डिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। फॉरेन कमर्शियल बैंक वो होती है जिसकी हेडक्वार्टर्स और रजिस्ट्रेशन फॉरेन में होता है, उसकी ब्रांचेस हमारी कंट्री में होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का काम है बिजनेसमैन को डेडिकेटेडली सपोर्ट करना फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये होती है हमारी डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मोटिव होता है सर्विस मोटिव, ये जनरली अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती है। कोऑपरेटिव बैंक में 3 टाइप की कोऑपरेटिव बैंक्स आती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव और प्राइमरी क्रेडिट। प्राइमरी क्रेडिट जो रूरल लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो सिटी लेवल पे होती है, उसके ऊपर होती है स्टेट कोऑपरेटिव। इन सबका काम होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में 3 बैंक आती है, सिडबी, एक्जिम एंड नाबार्ड। सिडबी का काम क्या होता है? स्मॉल बिजनेसमैन सपोर्ट करना। एक्जिम बैंक का काम होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को सपोर्ट करना। नाबार्ड का काम होता है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज नाबार्ड का काम होता है जितने भी रूरल लेवल पे बैंक्स है उसको रेगुलेट करना। नेक्स्ट हमने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक। इसका काम ही होता है विलेज लेवल पे क्या करना? सपोर्ट करना। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना बड़े बिजनेसमैन को, जब वो 2 बिजनेसेस कंबाइन होते हैं या एक बड़ा बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है, तो ये काम किसका होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक का। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेविंग बैंक। सेविंग बैंक कुछ नहीं है, जो कमर्शियल बैंक होती है वो सेविंग बैंक होती है। जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो सेविंग बैंक ही है या पोस्ट ऑफिस। सेविंग बैंक का काम होता है लोगों में सेविंग हैबिट डेवलप्ड हो, इसलिए ये बैंक्स होती हैं। लास्ट हमने पढ़ा एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक का काम होता है जितने भी बिजनेसमैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं या फॉरेन ट्रांजेक्शन में डील करते हैं उनको हर पॉसिबल टाइप की सर्विसेज देना। तो ये हमने शॉर्ट में एक टॉपिक देखा समरी वाला। समरी में हमने ये टॉपिक देखा कि टाइप्स ऑफ बैंक और उसके कीवर्ड्स। तो आपके क्विक रिवीजन के लिए ये था टाइप्स ऑफ बैंक और उसके कीवर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।